ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एसेट का पार्ट पढ़ेंगे। तो एसेट्स में क्या होता है, सबसे पहले आती है यहाँ पे नॉन करंट। ठीक है, एसेट्स में एक मेन हेडिंग होती है नॉन करंट, और दूसरी जो इसकी हेडिंग होगी वो होगी तुम्हारी यहाँ पे आगे जाके करंट एसेट्स। ठीक है, तो आज हम इन दोनों हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम समझते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और एक तरीके से पढ़ेंगे, एक तरीके इन द सेंस आज एक फ्लो में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में ये देखो दिया हुआ है कि नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं कि मतलब नॉन करंट का पहला पार्ट है ये फिक्स एसेट्स होंगी। फिक्स एसेट में सबसे पहला पार्ट जो दिया है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, है ना, मशीनरी हो गई, ये सब हमारी किस में आ जाएंगी, टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगी। जैसे तो आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये किस में आ जाएगा, ये आपका टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा, है ना। और आपको पता है टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं इस पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, लैंड पे कभी डेप नहीं लगता। बिल्डिंग पे लग जाएगा, मशीनरी पे लग जाएगा, लैंड पे डेप नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू ऐसा तो रहता नहीं कि अभी आपने जैसे 10 लाख की खरीदी, आगे जाके वो मतलब डेप लग जाए, कम हो जाए, ऐसा नहीं। लैंड गेन करता है वो अपने आप। ठीक है, लैंड गेन करता है आपका। तो टेंजिबल एसेट समझ में आ गया। अगली हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे क्या हो गया, कंपनी के लिए अगर टेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल की बात करें, जैसे गुडविल, क्या हो गई, गुडविल हो गई। गुडविल हो गई, जैसे आपका जो पेटेंट आप कराते हैं किसी चीज का, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, ठीक है ना, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क, ये सब आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। ठीक है, अगला जो है वो है कैपिटल WIP। कैपिटल WIP क्या होता है, जो भी कैपिटल, जो भी मतलब आप बना रहे हैं, एसेट्स बना रहे हैं, वो अंडर डेवलप मतलब WIP पूरी तरीके बनानी। मान लो तुम्हारा जो ऑफिस है उसके लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो आज लास्ट डे है, मतलब क्लोजिंग हो रही है, अभी वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी रही है ना, अभी वो आधी बनी हुई है। या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आपके एसेट है, उससे आप काम कर रहे हो, वो आधा कंप्लीट हुआ है, अभी फुल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इतना पार्ट हुआ है, इतना तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो वर्किंग प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब इंटेंजिबल में तो वही चीज आएंगी ना जो दिख नहीं रही है ना, छू नहीं सकते, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर, कोई मानो टैली वाले होंगे लोग, ठीक है, उन्होंने टैली का जो सॉफ्टवेयर बनाया, आज क्लोजिंग है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से इसको डेवलप नहीं किया, मतलब बनाया नहीं, तो आज ये क्या, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट में वो चल रही है। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया, फिक्स एसेट्स के चारों पार्ट क्लियर हो गए। फिक्स एसेट्स में 4 पार्ट होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ऐसे, टेंजिबल एसेट्स हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स हो गया, कैपिटल WIP हो गया, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। आगे है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना, ये जो तुम्हारी नॉन करंट जो एसेट्स हैं उनके पार्ट हैं। सबसे पहले हमने फिक्स एसेट पढ़ा, ये दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ऐसे करके ये पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। अब समझते हैं हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, सोचो पहले, फिर मेरे को जवाब दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है आपका। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते क्या क्या है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो मतलब जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, मतलब 12 महीने जो आपका टाइम होता है उसके बाहर के हों, यानी वो इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा के हों। ठीक है, अगर 12 महीने के अंदर के ही, मतलब 12 महीने के अंदर ही उसको हम खरीद दें या बेच डालें, ठीक है, खरीदें या बेच डालें, ठीक है, तो वो आएंगे करंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जिनका जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से ज्यादा का होगा। कितना चीज क्लियर हुआ। अब वो आप किस में पैसा लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आप किस में पैसा लगाओगे। मान लो आप पैसा लगाना चाहते हो किसी शेयर्स में, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट में, ऐसा इन्वेस्टमेंट जैसे किसी बिजनेस को आप बिजनेस के डिवेंचर्स परचेज कर रहे हैं। एक मिनट, बंद करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा के लिए रखते हैं। पहली चीज, इसकी लिमिट क्या होगी, ये जो इन्वेस्टमेंट होंगे आपके, ये 12 महीने की जो आपकी लिमिट है, 12 महीने से, उल्टा लगे,
12 महीने से ज़्यादा के लिए, ठीक है। रेस करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है ये 12 महीने से ज़्यादा के लिए हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, अब इसके हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या बताया, अभी मैंने सबसे पहला एग्जांपल कौन सा दिया, हेलो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में किसमें हम पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे समझते हैं। अच्छा रुको, सबसे समझते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया था कि अगर प्रॉपर्टी में, किसमें, प्रॉपर्टी में पैसा लगाया। नंबर 2, अगर तुमने कहीं के शेयर्स खरीदे हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कहीं शेयर में तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अगर कहीं के तुमने डिवेंचर्स खरीदे हैं या बॉन्ड्स खरीदे हैं, डिवेंचर्स खरीद लिए तुमने किसी के, या बॉन्ड्स खरीद लिए, बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाया, और इन सबकी जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड खरीद लिया, किसी की पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी कितना, 12 महीने से ज़्यादा के लिए, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। किसी ट्रेड में तुमने इन्वेस्ट किया है, 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए बस, ये ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ये तुम्हारी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। डेफर टैक्स क्या होता है, डेफर टैक्स जो एसेट्स होती हैं, ये टॉपिक तुम्हारे में है नहीं, लेकिन समझते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारी जो अकाउंटिंग इनकम है टाइम की, मतलब अकाउंटिंग ईयर की इनकम दे रखी है 30 लाख, और उसमें बताया जा रहा है ये जो तुम्हारे जो डेटर्स थे, कुछ डाउटफुल डेटर्स थे, वो 10 लाख रुपए के, जो देनदार बोलते हैं जिसको, ठीक है। 30 लाख की तुम्हारी इनकम दिखा रहा है साल की, ठीक है, और वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे 10 लाख के डेटर थे, ठीक है। टैक्स ने क्या कर दिया है, प्रोविजन डिसअलाउ कर दिया है, टैक्स वाले मतलब इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं प्रोविजन डिसअलाउ, और 30% के रेट से अब टैक्स लगाओ इस पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल बात समझना, डेफर टैक्स क्या होता है, जो मतलब एक्चुअल बन रहा है, ठीक है, टैक्स एक्सपेंसेस जो टैक्स के रेट से बन रही है। एक मिनट में यहाँ जगह बनाता हूँ थोड़ी सी। जैसे मैंने बोला कि आपकी 30 लाख है, कितनी है, 30 लाख से, ठीक है। एक मिनट, 30 लाख, ठीक है। 30 लाख पे 30% के रेट से अगर टैक्स लगाएंगे तो आपका टैक्स कितना बनेगा, तकरीबन 9, 2 जीरो कम करो, ये बढ़ाओ, 9 लाख के आसपास, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, 10 लाख के जो है आपके डेटर हैं, डाउटफुल डेटर हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड करके कितना टैक्स बनेगा, 30% अगर इंक्लूड करते हैं तो वो हो जाता है 12 लाख। कितना हो जाता है, 12 लाख। अभी दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 लाख। 3 लाख का जो ये आपका आया ना, ये आया आपका डिफर्ड टैक्स एसेट्स। ये तुम्हारे में आता नहीं है, बट लेकिन समझने के लिए तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। ये डिफरेंस बताता है तुम्हारा अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में। ये जो तुम्हारी अकाउंटिंग इनकम है, अकाउंट करके उन्होंने बताया कि भैया ये इनकम होगी, और लेकिन ये टैक्सेबल इनकम, इस पर तुम्हें टैक्स देना चाहिए। तो उन दोनों के बीच का फर्क जो आया वो आ गया डिफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। अगली हेडिंग है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे लोन और एडवांस जो आपने किसी को दिए हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं, ठीक है। चाहे आपने यहाँ पे क्या दिया हो, कैपिटल एडवांस दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में दे देंगे कैपिटल एडवांस। अब कोई आया आपके पास, भैया मुझे पैसे चाहिए, और क्योंकि उससे पैसे तो लेना है ही आपको, ठीक है, आपकी क्योंकि पैसा आपका था एसेट, अब वो दूसरे तरीके से कन्वर्ट हो गई, कैश में था पहले, अब वो चला गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है। और कहीं पे अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा हो, क्या डिपॉजिट किया हो, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हो, तो वो भी आपका एसेट ही है, ठीक है। अगर किसी पार्टी को, जैसे मैंने बताया ना, किसी पार्टी को तुमने लोन वोन दिया हो तो वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, अगर कोई डेटर्स हैं, सॉरी ट्रेड पे
ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए मोर देन 12 मंथ्स, तो किस में आएंगे? अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएंगे। किस में आएंगे? अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएंगे। क्लियर हो गया इतना? अब आगे समझते हैं। आगे हम समझते हैं कि ये करंट एसेट्स दी है और तुम्हारा नॉन करेंट का पार्ट खत्म। अभी यहाँ से हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, यहाँ से अब हम सबसे पहली हेडिंग पढ़ते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। अभी तुम पीछे पढ़ के आए हो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी जो टाइम पीरियड होता है 12 महीने से ज़्यादा का हो, तो करंट क्या हो जाएगा? जो 12 महीने से कम का हो। ठीक है। अब सेम वो सारी चीज़ें, सेम जितनी भी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाया हो, पहला नंबर, चाहे वो प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी छोड़ के अगर किसी के शेयर्स खरीदे हो, ठीक है, स्टॉक्स खरीदे हो आपने, स्टॉक्स में पैसा लगाया आपने। नंबर 3, प्रॉपर्टी कर दी, स्टॉक्स कर दिया, ठीक है। किसी ट्रेड में आपने पैसा लगाया हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया हो कोई, लेकिन उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? 12 महीने से कम की होनी चाहिए। ठीक है। म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फंड में, जितना पीछे बताया वो सारी चीज़ें इधर भी अप्लीकेबल होंगी। और समझते हैं इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्री का मतलब हिंदी में रहतिया बोलते हैं इसको ना, रहतिया ही तो बोलते हैं, स्कंद या रहतिया, ऐसा बोलते हैं इसको। एक मिनट, और समझते हैं इसको। नंबर 1, नंबर 1 में आपका क्या आएगा? नंबर 1 में क्या आएगा? इसमें मेन 3 तरीके के होते हैं कि जो रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका, रॉ मटेरियल, ठीक है, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा जो फिनिश गुड्स होगा। 3 आते हैं ज़्यादातर, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, टूल्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। बस तुम्हें मेन, मतलब तुम्हारे में मेन 3 ही होते हैं। रॉ मटेरियल जैसे, अच्छा सा एग्जांपल समझना, जैसे हमारा लड्डू बनाने का काम है, इसका काम है लड्डू, तभी ये बेसन देखो अलग पड़ा है, ये चीनी अलग पड़ी है हमारी, ठीक है, ये जो चीनी, बेसन, चीनी और भी जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मावे वगैरह वो सब अलग पड़े हैं। तो अभी ये रॉ मटेरियल है, अभी कुछ बना नहीं है। अभी तुमने लड्डू बनाना शुरू किया, आज साल का आखिरी दिन है, ठीक है, आज आखिरी दिन है, तो अभी क्या हुआ, लड्डू बन तो गए हैं, लेकिन अभी रवा ऐसे मिला के रख दिया गया है, बेसन मिला के रख दिया गया है, ठीक है, बेसन रवा जो भी है, अभी उसको बस पूरी तरीके से शेप नहीं किया गया, गोल नहीं करा गया, तो अभी वो WIP है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरी तरीके वर्क खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और जो होता है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का मतलब वो प्रॉपर ऐसे गोल गोल बन के खूब सारे वो ट्रे में सजा के रख दिए गए, लेकिन अभी सेल आउट नहीं हुए, बेचे नहीं गए, वो ऐसे ऐसे रखे हुए हैं सब, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है। अगला अगला है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल में आपका आता है डेटर्स, जो बिजनेस के डेटर्स होते हैं वो आते हैं, और उसके बाद और क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। कल वाला एग्जांपल लेते हैं सेम। मान लो हम किसी से कह रहे हैं कि भैया एक काम करिए, हमें आप, मतलब जो हमने आपको गुड्स बेचा उसका पैसा दे दो। अगर उसने कैश दे दिया तो बहुत अच्छी बात, अगर कैश नहीं दिया तो हमारा डेटर बन जाता है, उससे पैसे लेनदार बन गया, ठीक है। अगर वो भी नहीं कह रहा तो भैया ऐसा करो, आप एक बिल लिख के दे रहे हैं, आप उसको साइन करके दे दो, तो हम जैसे टाइम आएगा उतने टाइम में आप पैसे ले लेंगे, तो हम BR लिखवा लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। आओ अगला समझते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नाम से ही बता रहा है कि रोकड़, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर जितनी भी चीजें हो गया, ठीक है। आओ समझते हैं, इसमें तुम्हारा बैंक में अगर पैसे हो, है ना, कैश एट बैंक, और कैश तुम्हारा इन हैंड जितना होगा वो इसमें आ जाएगा। कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक, और जो भी कैश के बराबर जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर हैं, जिनको मतलब इजी वे में आप, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं हो तो उसमें आ जाएंगी, डिविडेंड में आ जाएंगी। कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ड्राफ्ट्स वगैरह हो गए, जो ड्राफ्ट्स इन हैंड हो गए, कोई चेक हो गया, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल तो तुम्हारे में 2 आते हैं, बैंक और, मतलब बैंक में जो पैसा जमा है और तुम्हारे पास जितना कैश है। अगला समझते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ऐसे लोन्स, ऐसे एडवांस जो तुम शॉर्ट टर्म, यानी इसका जो टाइमिंग होगा वो 12 महीने से कम की होगी, ठीक है। ये सब 12 महीने से कम के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब ये लोन्स एंड एडवांस सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है, लोन्स एंड एडवांस सेम है,
चाहे ये लोन्स एंड एडवांस किसको दिए गए हों, किसी पार्टी को दिए गए हों, किसी रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी में कोई भी हो सकता है, ए बी सी, रिलेटेड पार्टी को दिए गए हों तो वो भी पहला नंबर। और दूसरे नंबर में अगर हम बात करें कि अगर कोई एडवांस वगैरह तुमने दे रखा है, रिसीव, ठीक है, रिसीवेबल किसी को एडवांस दे रखा है, एडवांस मनी किसी को दूसरे को दे दी है, तो वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, शॉर्ट टर्म ये हो गया। और क्या बचा आपका? अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। अदर में हम जैसे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, वो तुम्हारा अदर में आ जाएगा। और जैसे अक्रूड इनकम जो होती है ना, अक्रूड को हिंदी में बोलते हैं, उपार्जित बोलते हैं ना, अक्रूड इन, हाँ ऐसे बोलते हैं, अक्रूड इनकम हो गई, वो इसमें आ जाती है। और एडवांस टैक्स अगर पे करा है तुमने, एडवांस, बस ज़्यादा लग गया ये, एडवांस टैक्स हो गया, वो इसमें आ जाएगा। इतनी चीज़ें मेन इसमें आएंगी, ठीक है। इतनी चीज़ें, जैसे अब देखो, अब एक साथ हम सब रिवाइज करेंगे। सब रिवाइज इन द सेंस, इसको हम पूरा एक साथ देखते हैं। हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, हमने पहले पता चला कि नॉन करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स मेन हेडिंग हो गई। फिक्स एसेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इधर यानी 5 हेडिंग है। इधर, इधर करंट में थोड़ी सी ज़्यादा हेडिंग है, ए बी सी डी। और अभी आगे देखेंगे करंट में क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। इतनी हेडिंग हो गई। अब एक बार इसके अंदर का और रिवाइज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हमने समझा था सब में कि फिक्स एसेट्स होती है ना, फिक्स एसेट्स के अंदर 4 आते हैं क्या क्या? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है हमारा, वो ऐसे होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते, सॉरी, टेंजिबल होता है जो छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल में लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इनको छू भी सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं, है ना। दूसरा हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद आता है कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा? ऐसी एसेट्स जो अभी पूरी तरीके बनी नहीं है। बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था मैंने, है ना। अगला होता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर है आपका अभी बना नहीं है पूरी तरीके से, तो वो इसमें आ जाएगा। अगला आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो अभी पूरी तरीके से 12 महीने के बाद ही मतलब मेच्योर होने होंगे आपके, ठीक है। 12 महीने तक आपको मतलब होल्ड करके रखना है, उसके बाद ही आपको सेल आउट जो भी करना है 12 महीने से ज्यादा का करना है, ठीक है। बात का, जैसे किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, यहाँ से क्लियर है, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट में एक ही फर्क है ना। नॉन करंट में, यहाँ बस ये नॉन का फर्क है, किसका? ये नॉन का फर्क है। नॉन हटा दो, नॉन का मतलब हो जाता है यहाँ से 12 महीने की जो लिमिट होती है, कितने महीने की? 12 महीने की जो लिमिट होती है वो लग जाती है। चाहे प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, चाहे इक्विटी में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड में, किसी में भी, अगर 12 महीने से ज्यादा का लगा है तो वो नॉन करेंट है, और 12 महीने से कम का लगा है तो वो करेंट है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स मैंने समझा दिया तुमको कि जो अकाउंटिंग इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है, उन दोनों के बीच का जो फर्क होता है, ये समझ लो। ये तुम्हारे में आता नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछता है कि डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती है तो तुम बता सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ऐसे लोन्स एंड एडवांस जो 12 महीने से ज्यादा के लिए दिए जाते हो, चाहे वो कैपिटल एडवांस हो, चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, क्या किसी पार्टी को दो, वो 12 महीने से ज्यादा के होने चाहिए, ठीक है। तो आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। और अगर कम के हुए तो वो किस में आएंगे? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। अदर नॉन करंट एसेट्स, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जो 12 महीने से के बाद आपको पे करेंगे, तो किस में आ जाएंगे? अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। और ये आपका करंट क्या है? करंट एसेट है। करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट,
अभी पीछे मैंने बताया इनकी लिमिट क्या होती है, 12 महीने से कम की होती है। चाहे प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, चाहे शेयर में स्टॉक में लगाओ, ठीक है, चाहे ट्रेड मतलब किसी इन्वेस्टमेंट पे आप पैसा लगाओ, 12 महीने से कम होना चाहिए। इन्वेंट्री में 3 होती, मतलब 5 होते, लेकिन हमने यहाँ पे 3 बताए तुम्हें। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स हो गया। ट्रेड रिसीवेबल मैंने बताया, डेटर्स बताया तुमको, और बिल्स रिसीवेबल बताए। डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं, देनदार। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, उनपे बोलते देनदार वो भी है, बस उनपे बिल लिख दिया जाता है, तो एक टाइम के बाद हमको उससे पैसा मिल जाता है, ठीक है। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश, कैश या फिर कैश के बराबर, आपके हाथ में जो पैसा है, आपकी बैंक में जो पैसा है, वो सारा इसमें आ जाएगा। कोई चेक हो, कोई ड्राफ्ट रखा हो आपके पास, आपने डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया, भैया हमें पैसे चाहिए, उसने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, जाके जमा कर दिया बनवा के। अब जब कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हो तो वो कहते हैं ड्राफ्ट लगेगा, चालान लगेगा। आप उतने रुपए लेके जाते हो बैंक के पास कि भैया एक ड्राफ्ट बना दो, वो क्या करता है, उतना पैसा लेके एक ड्राफ्ट का कागज आपको दे देता है, आप वो जमा कर देते हो जाके, ऐसा होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी वही होता है, 12 महीने से कम किसी पार्टी को दिया हो, है ना, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की 12 महीने से कम के लिए, तो वो भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आ जाएगी। अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा, प्रीपेड, यानी पैसा पहले दे दिया है और उससे मिलने वाली सर्विसेज अभी उठानी है। आप फोन का रिचार्ज प्रीपेड करते हैं ना, फोन का रिचार्ज प्रीपेड होता है ना, तो ऐसे ये भी है, ठीक है। जितना यूज कर लिया है उतना तो उस साल कम हो जाएगा, लेकिन जितना यूज नहीं हुआ है वो हमारे लिए अभी भी एसेट है। मान लो जैसे 10 लाख का था एक एडवर्टीजमेंट, ठीक है, वो तो एडवर्टीजमेंट अलग होगा। प्रीपेड मान लेते हैं, जैसे 13,000 रुपए का था, इस साल 12 महीने यूज हो गया, 12,000 तो यूज हो गया, अभी ये 1,000 बचा है, वो प्रीपेड है, वो अगले साल जाके खत्म होगा, ठीक है। अभी आती है अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी हमने मतलब काम तो कर दिया लेकिन हमको पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो वो होती है अक्रूड इनकम, वो एक टाइम के बाद आपको मिल जाती है, ठीक है, तो वो अक्रूड इनकम में आ जाएगा। एडवांस टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स टैक्स का एक पार्ट है, मतलब ऐसा होता है 4 या 5 तरीके के बिजनेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि उसमें टैक्स पहले जमा करा दिया जाता है, लेकिन होता तो आपका एसेट ही ना, कि पहले जमा तो करा दिया, लेकिन अभी हमें उससे मिलने वाली जो सर्विसेज है उसके एवरेज में वो तो हम साल भर इस्तेमाल करेंगे, है ना। सॉरी, अभी तुम्हारा पूरी तरीके से बैलेंस शीट खत्म हो गई है, अभी तुम्हें करना क्या है कि बैलेंस शीट पूरी लर्न करना है, उसको 5 से 6 बार लिख के, ठीक है। बैलेंस शीट समझा तो दिया है पूरी तरीके से, अभी तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें 5 से 6 बार इसको रिवाइज करना है, ओके। और बैलेंस शीट का मतलब फॉर्मेट वाला तो वीडियो तुम्हारे पास होगा ही, तो वो जो देखा था उसमें तो पूरा फॉर्मेट मैंने बताया है। अंदर वाली जो चीजें होंगी, अंदर क्या क्या आएगा, वो तो मैंने इससे बता दिया तुमको। अभी बैलेंस शीट का एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें क्या अंदर क्या क्या होगा, वो सारी चीजें और उसमें हम बताएंगे, तो तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए हो गया। अब तुमको कंप्लीट करना है ये बैलेंस शीट पूरी तरीके से, ठीक है। एक एक आइटम कहाँ जाता है, प्रीपेड कहाँ जाता है, एडवांस कहाँ जाता है, अक्रूड इनकम कहाँ जाती है, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर, चलो ठीक है। और कोई डाउट है, नहीं ना, चलो ठीक है, इतना पढ़ो फिर। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ यहाँ से पहले।